स्थित भारतीय स्टेट बैंक की गोरखपुर शाखा के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेरिटेज गैलरी का अवलोकन किया। परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमी को ऋण का चेक, बैंक के CSR फंड से 2 PHC को 8-8 लाख रुपए तथा 2 प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के लिए 5-5 लाख की सहायता राशि, महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण, स्टैंड अप योजना के तहत ऋण का चेक वितरण किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैंक की 2 महिला कर्मियों को अपने हाथों से सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उद्यमिता और विकास कार्यों को और अधिक तीव्र गति देने के लिए बैंकों से CD रेशियो बढ़ाने का आह्वान किया। भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर शाखा के शताब्दी वर्ष समारोह में शासन की योजना को प्रशिक्षण के साथ जोड़कर उद्यमियों, व्यवसायियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों को लोन देने से विकास की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। साथ ही बैंक की जमा पूंजी में भी निरंतर बढ़ोतरी होगी। इस मौके पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ल, स्टेट बैंक के महाप्रबंधक आनंद विक्रम, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला, MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, उप महाप्रबंधक संजीव कुमार, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। किसी को निराशा नहीं मिली। यहाँ उन्हें पूरा समर्पण और विशिष्टता के साथ सेवा प्रदान किया गया। आज के समय और स्वर्णिम भविष्य के लिए तत्पर हूँ। वास्तव में आज का ये दिन समर्पित है। अनुरोध करते हैं हमारे महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ से हमारे उप महाप्रबंधक गोरखपुर का शताब्दी वर्ष महोत्सव 100 वर्षों की यात्रा पर आधारित एक छोटा सा ऑडियो वीडियो गोरखपुर के स्वर्णिम इतिहास के साक्षी बनकर 15 अक्टूबर 1923 का वो दिन भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा गोरखपुर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा ही अग्रणी भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं, गोरखपुर को जब जब आवश्यकता। दुबे सर मंच पर। इसके साथ ही 2 प्राथमिक विद्यालयों के स्मार्ट क्लासेस के लिए 5-5 लाख रुपए भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से श्री RK सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैं अनुरोध करूंगा हमारे महाप्रबंधक ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान करें। भारतीय स्टेट बैंक विभिन्न सरकारी अनिता और स्नेहलता सामने सामने इधर सामने सामने प्रथम प्रीति यादव, इसी क्रम में श्रीमती जसलीन कोहली। जगतजननी मां भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे, ये मेरी शुभकामनाएं आप सब के प्रति है। और यह एक महज संयोग नहीं, बल्कि 100 वर्ष पहले जब इंपीरियल बैंक ने अपनी पहली ब्रांच
इस क्षेत्र की गोरखपुर में स्थापित की होगी, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि 100 वर्ष के बाद जब 15 अक्टूबर 2023 को इस बैंक को 100 वर्ष पूरे होंगे तो उस दिन शारदीय नवरात्रि का पहला दिन होगा। हम सब जानते हैं 1806 में आज का जो भारतीय स्टेट बैंक है, यह इंपीरियल बैंक के रूप में, बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में इसकी स्थापना 1806 में कोलकाता में होती है और इंपीरियल बैंक के रूप में इसने अपनी यात्रा प्रारंभ की। यानी आप देखेंगे इसकी यात्रा को अलग अलग क्षेत्रों में किस रूप में बढ़ता गया। 1806 में कोलकाता में, 1840 में मुंबई में, 1843 में मद्रास में और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को स्थापित होती है और फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस प्रकार की एक लंबी यात्रा के साथ एक ब्रांच जो बनी थी गोरखपुर में, और उस समय यद्यपि प्रस्ताव यहाँ का जो इसके बारे में इंपीरियल बैंक के का प्रस्ताव गोरखपुर से जो गया था वह 1880-82 में जा चुका था, लेकिन बैंक की बोर्ड ने उसको खारिज कर दिया था क्योंकि उनको लगता था कि बैंक अपना खर्चा नहीं निकाल पाएगा। 1892 में फिर दूसरा प्रस्ताव जाता है तो वह कंसीडर तो होता है, लेकिन 1923 में इसकी सहमति मिलती है और 15 अक्टूबर 1923 को यह बैंक स्थापित होता है जो गोरखपुर का मुख्य भारतीय स्टेट बैंक की जो मुख्य शाखा है, मुख्य भवन है, वह भारतीय स्टेट बैंक की यही भवन है जो आज से ठीक 100 वर्ष पहले गोरखपुर वासियों के लिए, इस कमिश्नरी वासियों के लिए यह बैंक यहाँ पर विकास की एक पायदान के रूप में सहयोग करने के लिए आगे बढ़ा था। आज अपनी 80 ब्रांच के साथ, 439 ग्राहक सेवा केंद्र के साथ, 236 एटीएम और कियोस्क के साथ, 21 लाख खातेधारकों के साथ और कुल 11,500 करोड़ रुपए के जमा पूंजी के साथ भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर में अपना कार्य कर रहा है। हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद बैंकिंग सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और वह बदलाव किस रूप में देखने को मिले। प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिस एक व्यवस्था को आगे बढ़ाया, इसमें जनधन आधार के साथ जोड़ते हुए बैंक को उसके साथ लिंक कर दिया। आज कोई भी पैसा है, हम डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि को सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाते हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए स्टेट बैंक के महाप्रबंधक आनंद विक्रम ने बताया, कम ऐसा ब्रांच होगा। आप सोच सकते हैं कि करीब 30 वर्षों तक इसको गोरखपुर को लगातार मना किया गया खोलने से, तब जाकर 1923 में ये जब ब्रांच खुला, यही आज के दिन 15 अक्टूबर को 1923 में जब ये ब्रांच खुला था, तो उस समय ये लग रहा था कि ये ब्रांच अपना खर्च भी निकाल पाएगा कि नहीं। लेकिन आज आप देखेंगे तो हजारों करोड़ के बिजनेस के साथ इस पूरे क्षेत्र में विकास की नई धारा बहाने में इस ब्रांच का महती योगदान है। और आज बहुत हर्ष की बात यह है कि आज महाराज जी खुद यहाँ आए और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यहाँ ये जो स्टेट बैंक का ये ब्रांच गोरखपुर के विकास में, सतत विकास में लगातार योगदान दिया है। सो हम ज़रूर से ज़रूर यहाँ आएंगे और इस पूरे कार्यक्रम में आप खुद शामिल होंगे। तो बहुत हर्ष की बात है।